हेलो गाइस, मेरा नाम है अमित। वेलकम बैक टू माय चैनल एपिक्स टॉक। गाइस, बैंकिंग ए टू जेड के इस एपिसोड में आज हम बात करेंगे क्रेडिट कार्ड के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। लेकिन मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मेरे ख्याल से क्रेडिट कार्ड का कोई भी डिसएडवांटेज नहीं है। मेरे लिए क्रेडिट कार्ड एक ऐसा दोस्त है जो हर एक मुसीबत में मेरा साथ देता है। गाइज, मैंने सुना है बहुत सारे लोग बोलते हैं कि क्रेडिट कार्ड बैंक से तो दे देता है लेकिन बाद में उसका एनुअल चार्जेस लगाता है, उसका मेंटेनेंस चार्जेस लगाता है, बहुत सारे हिडन चार्जेस भी रहता है। लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा कुछ भी नहीं है गाइज। अगर क्रेडिट कार्ड लेने के टाइम आपके पास जिस कागज में वो क्रेडिट कार्ड चिपका हुआ आता है उस कागज में पूरा डिटेल्स लिखा रहता है। अगर वहाँ पे एनुअल फीस नील लिखा है तो मतलब आपके लाइफ टाइम के लिए फ्री है आपका क्रेडिट कार्ड, और वहाँ पे ज्वाइनिंग फी अगर नील है तो कोई भी चार्ज आपको नहीं देना होगा। लेकिन वहां पे अगर आपको एनुअल फी में 500 या 1000 रुपया लिखा है तो आपको वो चार्जेस देना होगा। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप जिस टाइम क्रेडिट कार्ड रिसीव कर रहे हो उस टाइम उस कागज पे क्या लिखा है वो आपको ध्यान से देख लेना चाहिए। तो ये आप अपने दिमाग से हटा दीजिए कि बैंक अपने मर्जी से क्रेडिट कार्ड में बहुत सारे चार्जेस लगा देता है। हाँ, चार्जेस तो लगता है। अगर आपने ईएमआई में कुछ अमाउंट को कन्वर्ट किया तो ईएमआई करने का जो चार्जेस है वो तो बैंक लेता है, और जो भी चार्जेस बैंक लेता है उसके ऊपर 18% जीएसटी लगा के आपसे डेबिट किया जाता है। अगर आपका जिस दिन लास्ट बिलिंग डेट है उस दिन अपने बिल नहीं पे करते हो तो आपके ऊपर पेनल्टी चार्जेस लगता है जो कि 590 रुपीज से स्टार्ट होता है। उसके ऊपर हर एक बैंक अलग अलग चार्जेस भी लेता है। तो ये तो आपको देना ही पड़ेगा क्योंकि बैंक ने आपको बोला है कि आप यूटिलाइज करिए लेकिन इस दिन मुझे पैसा चाहिए। अगर आप मिनिमम पेमेंट कर देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कुछ भी पेमेंट नहीं करते हो तो बैंक आपके ऊपर चार्जेस तो लगाएगा ही, क्योंकि बैंक का बिजनेस है। लेकिन आपकी फायदे का बात देखना है कि आपका फायदा कैसे होता है। अगर आपका फायदा होता है तो ठीक है, अगर आपका फायदा नहीं होता है तो छोड़ दीजिए। किसने आपके ऊपर जबरदस्ती किया है कि सर एक कार्ड ले लीजिए, कि मैडम एक कार्ड आप ले लीजिए, आपके घर में भेज दिया आपको ना बोल के? ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता है। होता है कि बैंक से आपके पास कॉल आता है कि सर आपके नाम से एक क्रेडिट कार्ड का ऑफर है, अगर आपको चाहिए तो बोलिए, हम लोग दे देते हैं। कि मैडम आपके नाम से एक कार्ड है, अगर आपको चाहिए तो बोलिए, हम लोग इशू करवा देते हैं। ऐसे करके आपको कार्ड दिया जाता है। या तो फिर अगर आपको जरूरत है कार्ड का तो आप बैंक में जाके फिजिकली एप्लीकेशन करके भी कार्ड ले सकते हैं, या तो फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन करके भी आप कार्ड इशू कर सकते हैं। इसके साथ साथ हर एक बैंक का प्रीमियम क्रेडिट कार्ड होता है जिसका चार्जेस भी रहता है, और अगर आप उस बैंक का अच्छा कस्टमर हो, आप उस बैंक का प्राइम कस्टमर हो तो आपको वो कार्ड फ्री में भी दिया जाता है, जिसमें बहुत सारे फैसिलिटीज रहता है। जिसमें मूवी टिकट में छाड़ मिलता है आपको, जिसमें अगर आप एयरपोर्ट में जाते हो तो वीआईपी लाउंजेस एक्सेस करने का भी सुविधा आपको क्वार्टरली 2 या 3 या 4 मिल जाता है। हर एक बैंक में अलग अलग होता है। या फिर आपको इंटरनेशनल ट्रैवल करना है तो उस जगह पर भी आपको वीआईपी लाउंजेस मिल जाता है। आजकल तो रेलवे प्लेटफॉर्म में भी वीआईपी लाउंजेस एक्सेस करने का सुविधा आपको क्रेडिट कार्ड से मिलता है। उसके साथ साथ अगर आप रेस्टोरेंट में जाके कुछ खाना वाना खाते हो तो उसके ऊपर भी छाड़ मिलता है। तो आप देख लीजिए। मेरे ख्याल से दोस्तों क्रेडिट कार्ड का कोई भी गलत साइट मेरे ख्याल से तो नहीं है। अगर आपके ख्याल से है तो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं उसके ऊपर चर्चा करूंगा। लेकिन गाइस, मेरे ख्याल से क्रेडिट कार्ड का एक डिसएडवांटेज है जो कि मेरे हिसाब से है। आपके हिसाब से क्या होगा वो आप कमेंट बॉक्स में बताना। लेकिन मेरे हिसाब से जो है, अगर मेरे पास एक क्रेडिट कार्ड रहता है तो मुझे अगर ऑनलाइन में कुछ छाड़ दिखता है कि क्रेडिट कार्ड से अगर आप खरीदारी करते हो तो इतना % डिस्काउंट आपको मिलेगा, तो मुझे वो खरीदना ही होता है। मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स सामान पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, इसलिए मैं क्रेडिट कार्ड से बहुत सारे शॉपिंग करता हूँ, फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से। ये एक बात होता है, जब उसका बिलिंग डेट आता है तो मुझे पता चलता है कि इतने सारा शॉपिंग कर लिया, इतना सारा बिल आ गया, तब एक मुसीबत हो जाता है। उस टाइम मैं क्या करता हूँ, मैं जो मिनिमम ड्यू होता है वो मैं दे देता हूँ, क्योंकि मैं ईएमआई नहीं करता हूँ। ईएमआई करने से एक एक्स्ट्रा चार्जेस लगता है, और ईएमआई अगर मैं ईएमआई का जो टेन्योर है उससे पहले मैं पूरा उसका जो अमाउंट है वो अगर मैं देना चाहता हूँ तो उसके ऊपर भी चार्जेस लगता है। इसलिए मैं ईएमआई नहीं करता हूँ। जो मिनिमम पेमेंट करने का होता है 5% वो मैं दे देता हूँ 1 महीना या 2 महीना। उसके बाद पूरा अमाउंट में क्रेडिट कार्ड में जमा कर देता हूँ, तो मेरा झमेला ही खत्म हो जाता है। ये एक मेरे ख्याल से डिसएडवांटेज है
कि मेरे पास पैसा नहीं है लेकिन क्रेडिट कार्ड है तो मेरा मन करता है कि कुछ मैं खरीदारी कर लूँ। तो एक मेरे ख्याल से हो सकता है, आपके हिसाब से क्या होगा मुझे पता नहीं, लेकिन ये छोड़ के मुझे क्रेडिट कार्ड का और कोई भी डिसएडवांटेज नहीं मिला। अगर आपको एक पी प्रूफ में क्रेडिट कार्ड ऑफर में है आज भी तो आप तुरंत उसे ले लीजिए, क्योंकि क्रेडिट कार्ड आपके पास अगर रहेगा तो वो आपको एक फ्रेंड के जैसा आपके साथ रहेगा, आपके हर एक फाइनेंशियल मुसीबत को वो सपोर्ट देगा। आपका फाइनेंशियल सपोर्ट अगर बढ़ जाएगा तो आपका दिमाग भी सही रहेगा। तो मेरे ख्याल से क्रेडिट कार्ड हर एक के पास होना चाहिए, लेकिन क्रेडिट कार्ड सबको मिलता नहीं है। अगर आपको मिलता है तो आप ले लीजिए। गाइज और एक बात, क्रेडिट कार्ड से आप पैसा भी विड्रॉल कर सकते हो। हाँ जी हाँ, जैसे कि एटीएम से पैसा विड्रॉल होता है क्रेडिट कार्ड से भी होता है, लेकिन मेरे ख्याल से आपको क्रेडिट कार्ड से पैसा एटीएम के थ्रू विड्रॉल नहीं करना चाहिए। पैसा अगर आपको विड्रॉल करना है तो 5% चार्ज लगता है। पेटीएम या मोबीक्विक से आप पैसा विड्रॉल कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड के थ्रू, जिसमें आपको खाली 5% चार्जेस लगता है। लेकिन अगर आप एटीएम से पैसा विड्रॉल करते हो तो बहुत ही ज्यादा चार्जेस लगता है। हर दिन में वो जो चार्जेस है डबल होता जाता है, तो इसके लिए वो चार्जेस बहुत लगता है। इसके लिए मेरे ख्याल से मेरा जो सुझाव है आपके लिए, अगर आपको पैसा क्रेडिट कार्ड से उठाना है, फिजिकल पैसा चाहिए आपको, तो आप पेटीएम या मोबीक्विक का इस्तेमाल कीजिए। उससे आप वॉलेट में पैसा लेके 5% चार्ज देके आप बड़े ही आराम से क्रेडिट कार्ड से पैसा यूटिलाइज कर पाएंगे। कैसे 5% चार्ज देके क्रेडिट कार्ड से आप पैसा उठा सकते हैं, इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको पूरा पता चल जाएगा। लेकिन आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आप सबको कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं हर हफ्ते ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए मिलते अगले हफ्ते, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।